गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। ये वाइन्स विद प्रतीक का एक नया एरा, एक नई इकाई और एक नया अध्याय है। ये इकाई, अध्याय और एरा है स्टोरी टेलिंग का। मेरे अंदर स्टोरी टेलिंग का भूत घुस गया है और वो भूत निकलेगा और आप सभी को डराएगा, क्योंकि ये भूत हॉरर है। पर आप लोग को टेंशन की ज़रूरत लेने की नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी आत्मा तो कॉमेडी की है। अब इन दोनों का मिलाप होगा, इन दोनों का मिलन होगा, इन सब की आत्माएं एक होंगी और आप सबको डराएंगी भी, हंसाएंगी भी, रुलाएंगी भी, क्योंकि ये मेरा नया अवतार है। और मैं आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ये न्यू अवतार पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और बात बता देते हैं, ये सारी कहानियाँ एक असली घटना यानी असलियत में है। इसको मिथ या कुछ ना मानिए, क्योंकि ये असली कहानी है। अगर आप लोग इसको नकली मानना चाहते तो मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि असली नकली में हम लोग को कोई फ़र्क नहीं। हम लोग का खाली मेन मकसद है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो भूत से डरते हैं और एक वो जो भूतनी का नंबर मांगते हैं। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है चिंटू। वो एक नंबर का गधा, अय्याश किस्म का आदमी है सिंगल बेचारा। उसका दर्द हम ही जा सकते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? सिंगल है, लोग जा सकते हैं बेचारा। जहाँ लकी देखता है वहाँ कुत्ता की तरह पूंछ हिलाने लगता है। बहुत बड़ा गधा है, उसको कितने बार मारा चुका है, कितने बार उसको हम बचाए हैं, बहुत बार फंस चुका है, वो फंसता रहता है। ऐसे ही हम लोग के गांव में एक शमशान घाट है, उसके बगल में मतलब एक क्या सो कहते हैं, एक सड़क है सुनसान टाइप की। वहाँ पे बहुत कांड होता रहता है। तो वहाँ से वो गुजर रहा था रात के 2 बजे। गधा का बेवकूफ़ी देखिए, रात के 2 बजे गुजर रहा था। वहाँ पे एक उसको सफ़ेद साड़ी में लाल लिपस्टिक पे एक लड़की दिखाई दी, सुंदर सी। और साड़ी मतलब अच्छी थी, ब्लैक एंड वाइट साड़ी थी, बढ़िया थी, खूबसूरत लग रही थी। तभी वो गधा गया। बहुत काइया आदमी है, बहुत नीच आदमी, किसी का सहायता नहीं करता, सबसे सहायता लेता है। वो गधा खाली लड़की की वजह से गया था। और वहाँ गया, बोला आइए, क्या हुआ, इतनी रात में आप अकेली क्या कर रही हैं? वो बोली भैया, हमको बहुत ठंड लग रही है, हमको घर छोड़ दीजिए। तो वो अपनी जैकेट उतार के उसको देता है और बोलता है बैठिए, आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। जैसे ही वो घर छोड़ने के लिए उसको बैठाता है, उसकी गाड़ी का वज़न अचानक 3 गुना से ज़्यादा हो जाता है, 3-4 गुना हो जाता है। टायर फट जाते हैं, गाड़ी लमलेट हो जाती है। तो फिर वो पीछे मुड़ के देखता है कि उनके पैर तो सही हैं, उल्टे तो नहीं हैं। उस गधे को ये नहीं मालूम कि रात में 2 बजे कोई पापा की परी नहीं दिखेगी, परलोक ले जाने वाली सवारी मिलेगी। वो गधे को नहीं मालूम रहा। वो जैसे ही पीछे देखा, पैर उल्टे, क्या पैर ही नहीं थे उसके। और जैसे ही पैर नहीं थे उसका ध्यान उसकी जैकेट पे गया जो उसने पहनाई थी। उसकी जैकेट से देखा, उसने धुआं निकल रहा है। उसकी फटके 4 हो गई। अब फटके 4 है ना, होगी इसमें फटके 5 तो होगी नहीं। अब फटके जैसे ही 4 हुई उसकी, उसने फिर उसको दादी की एक बात याद आ गई। वो सोचने लगा, दादी ने उससे कहा था कि बेटा हनुमान चालीसा याद कर ले, हनुमान चालीसा पढ़ा कर, पूजा पाठ किया कर। पर वो गधा सुना नहीं उनकी बात। तो उसी दिन को अपने आप को कोस रहा था, हमको अपने दादी की बात मान लेनी चाहिए थी, आज हनुमान चालीसा याद होता तो ये सब दिन नहीं देखना पड़ता। अब ये सोच के पगलाए जा रहा था, वो रोए जा रहा था। पेट की कंचप्पड़ दी भूतनी उसको ताक से। बोली चुपचाप बैठ यहाँ पे वरना तेरा गला दबा दूंगी। तो फिर वो बोला कि बहन गला मत दबाना। क्यों? क्योंकि मुझे इस जैकेट का EMI भी चुकाना है। वो बोली इस जैकेट का गला मत दबाना, मेरा गला मत दबाना, क्योंकि ये जैकेट 2000 की है, सेल में ली थी। अब इसके पैसे कौन देगा? EMI पे ली है। मेरे पापा वैसे लतिया के ख़त्म कर देते हैं हमको। तो भूतनी रुकी,
क्योंकि भूतनी भी एक महिला ही थी। महिलाओं के पास बहुत पावर होती है ऐसे भी। अब वो बोली और वो बोली 2000, पागल है क्या बे, गधे का बच्चा, सरोजनी मार्केट में 200 में दिला दूंगी 10 ठो ऐसे। अब वो भैया बहस में आ गई। अगले 10 मिनट तक उसको फैशन, डिप्रेशन, ग्रेशन, पता नहीं हेन तेन चेन का सबका ज्ञान दे दी। फिर वो मन ही मन सोचा अब मैं कपड़े पहनने ही छोड़ दूंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा इससे अगर बच गया तो। गधा गधा का बच्चा है सरवा। उसके बाद भूतनी बोली तुम इंसानों को तो आजकल फैशन का मतलब ही नहीं पता है, हमारे ज़माने में तो कफन भी सिल्क के होते थे। अब भैया अब क्या उसको पता चले। तभी वहाँ से एक तांत्रिक घुसा, मतलब तांत्रिक गुजर रहा था। तो उसने कहा भूतनी से चमटा बजाते हुए, बोला छोड़ दे दुष्ट आत्मा इस बच्चे कच्चे लच्चे को, ये बच्चा कच्चा है, खाली तेरी मुंह में आ गया है। तब भूतनी बोला वो तांत्रिक भाग यहाँ से ढोंगी सारे, कल रात में डिस्को में डांस कर रहा था, दारू पी रहा था और आज तांत्रिक बन गया है। जा पेटीएम का QR कोड देखा, कल का पेमेंट आया नहीं है। और जैसे ही उसने ये बोला तांत्रिक डर गया, बोला अरे ये क्या, तो हमारा ही गले पड़ा रही है। और जैसे ही चिंटू ने मौका देखा उसने भूतनी का इंस्टाग्राम ID मांग लिया। अब भूतनी शर्मा गई। आज करके में यही चक्कर है ना, उसका क्या उसको कहते हैं, जेनजी का ज़माना चल रहा है और आप ही लोग का ज़माना चल रहा है, तो उसमें इंस्टाग्राम की ID मांग लेते हैं लोग। पर वो भी मांग लिया गधा। पर उसको ये नहीं मालूम कि भूतनी के पास इंस्टाग्राम ID नहीं है। तो उसने कहा कि मैं इंस्टाग्राम ID नहीं चलाती, फेसबुक पे मुझे पुक कर देना। अब इतना बोल के भूतनी हो गई गायब। अरे वहीं पे हो गए लमलेट, बेहोश हो गए। फिर सुबह उठे गधे के बच्चे। तो दोस्तों चिंटू को आज भी उस जैकेट को ढूंढ रहा है और वो जैकेट उसको आज भी नहीं मिली, क्योंकि भूतनी लेके भाग गई। तो इससे क्या सीख मिलती है, लिफ्ट देने से पहले देख ले कि सामने वाले के पैर हवा में तो नहीं है, ज़मीन पर ही है ना। और हाँ, अगर अगले बार भूतनी मिले तो इंस्टाग्राम ID और फेसबुक ID ज़रूर मांगे, क्योंकि उसी से आप बचेंगे। अगर आपने अपनी दादी मम्मी पापा किसी की बात नहीं मानी और भगवान की पूजा पाठ नहीं की, तो अगर आपको ये वीडियो स्पाइसी लगे, अच्छा लगे, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कोई भी भूल चूक हुई उसके लिए माफ़ करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो और अगला वीडियो आने का ज़रूर इंतज़ार करें। ओके बाय।